चलिए सभी को गुड इवनिंग, सभी प्यारी प्यारी सिस्टर को गुड इवनिंग। अब आप लोग लाइव क्लास में जुड़ गए हैं, है ना। सभी को गुड इवनिंग। अब आप लोग एक बार कमेंट करके बताना, जितना भी यहाँ पर जुड़ी हो आज की क्लास में, कि मेरी आवाज़ आपके पास तक पहुँच पा रही है या फिर नहीं। ठीक है, सब लोग आप बताना। मैं क्लास शुरुआत करने वाला हूँ यहाँ से, है ना। तो सब लोग अब जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं कमेंट सेक्शन को सामने लेके आता हूँ, देख रहा हूँ, देख लेते हैं कि कौन कौन यहाँ पर आप लोग अब क्लासेज में जुड़ चुकी हो। चलिए सभी को गुड इवनिंग। मेरी आवाज़ आपके पास तक पहुँच पा रही है? आप एक बार कमेंट करके बताओ, मेरी आवाज़ आपके पास तक पहुँच पा रही है क्या? चलो बहुत बढ़िया, मेरी आवाज़ जा रही है आप लोग के पास तक, बहुत बढ़िया। हाँ, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी प्यारी प्यारी सिस्टर को, सभी को गुड इवनिंग। चलिए लगभग सबको अब जुड़ गई हो क्लास में, यस आ रही है। कैसी हो आप लोग? आप लोग कैसी हो एक बार बताओ कमेंट करके। कल का पीडीएफ नहीं डाले हैं क्या? कल का पीडीएफ तो डाल दिया हूँ, कल जो पढ़ाए थे वो पीडीएफ तो डाल दिया है ना, हेल्थ प्रमोशन का। देख लेना, पीडीएफ डाला हुआ है। हाँ, सबका कमेंट आ रही है। अभी से आप लोग शुरू कर दो कि सर मेरी कमेंट आ रही है कि नहीं, मेरी कमेंट आ रही है कि नहीं, है ना। सब लोग यही पूछो अब। अरे सब कोई लाइव क्लास कर पा रही हो? केयर का थ्योरी आपने हाँ डाले हैं, थ्योरी पेपर भी डाल चुके हैं। आप अब देख लेंगे, हम एक बार और देख लेंगे, अगर नहीं डाले तो फिर से हम डाल देंगे। डाले हैं, सभी का थ्योरी डाल चुके हैं। कैसी कह रही हो कि आप लोग नहीं डाले हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। हाँ, क्लास को अब स्टार्ट करेंगे। देखिए सब लोग को लेट आने का थोड़ा सा आदत होता है ना, इसलिए हम भी थोड़ा सा वेट करते रहते हैं। कुछ कुछ स्टूडेंट है उनको लेट आने का आदत रहता है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। मान लीजिए छूट जाएगा तो अच्छा नहीं रहेगा ना, इसलिए थोड़ा सा हम भी वेट कर लेते हैं। लेकिन हम वेट नहीं करेंगे, अब सीधे क्लास को शुरुआत करेंगे। सर कल तो पढ़ाए थे जो, तो अब हम क्यों किसी को गाली देंगे? कौन सुन लिया था मेरा गाली? हम तो किसी को गाली नहीं देते हैं। पीएचसी सिलेबस में 8 नंबर में कौन सा चैप्टर पढ़ना है?
हाँ टाइम हो गया। हेल्थ प्रमोशन का तंत्रिका तंत्र का पीडीएफ नहीं है, ठीक है, तंत्रिका तंत्र का पीडीएफ डाल देंगे। ठीक है रजनी, हम देख लिए क्या बोल रही हो, हम देख लिए वो चीज को, ठीक है, हम समझ गए हैं, समझ गए हैं। डाल देंगे, आज डाल देंगे हेल्थ प्रमोशन का, हाँ पीडीएफ डाल देंगे, तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम का पीडीएफ डाल देंगे आज। आप लोग क्यों चिंता कर रही हो। चलो चलो शुरुआत करते हैं आज की कहानी, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो प्राइमरी हेल्थ केयर पढ़ने वाले हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो सभी क्वेश्चन सब लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सब लोग अब रेडी हो जाओ आज की क्लास करने के लिए, ठीक है। आज हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं और टोटल 50, ठीक है, 50 प्लस क्वेश्चंस आपको आज हम करवाएंगे। तो इसलिए अब आप लोग बिल्कुल आप लोग दम धर के बैठे रहिए। टेस्ट के बारे में आप लोग को मैं लास्ट में बता दूंगा, फिलहाल आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। टेस्ट अब 12 बजे होगा, कल 12 बजे टेस्ट है, सब लोग अपना टेस्ट देना। और टेस्ट के टाइम में कोई फोन वोन नहीं करेंगे। टेस्ट देने के लिए टेस्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करके आप लोग टेस्ट दीजिएगा जा करके, ठीक है। तो आप लोग टेस्ट वहां पर यहाँ अपना दे देंगे, टेस्ट वाले खोल करके माई कोर्स में, माई टेस्ट में जा करके अपना टेस्ट देना है। ये नहीं कि फोन करने लगेंगे, फोन करने से टेस्ट का ठीक थोड़ी होगा। आप लोग बच्चे थोड़ी हैं कि अब आपको मैं बताऊंगा फोन कर करके कि ये करो बाबू, ये करो बाबू, तब आएंगे, है ना। तब आप लोग टेस्ट यहाँ पर खुद अपना ओपन करके देंगे। सभी का कमेंट आ रही है और हम लोग क्लास को शुरुआत करते हैं। देखिए प्राइमरी हेल्थ केयर का बीवीआई क्वेश्चंस क्या है, इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देखेंगे, है ना। देखिए प्राइमरी हेल्थ केयर का आज हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं। शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसे अवस्था जिसमें व्यक्ति की कार्य क्षमता कम और धीमी हो जाती है, हम लोग क्या कहते हैं। जिस स्थिति में, जिस अवस्था में व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता कम हो जाते हैं, एकदम घट जाते हैं, धीमी हो जाते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं। स्वस्थता कहेंगे, अस्वस्थता कहेंगे, स्वच्छता कहेंगे या फिर अस्वच्छता कहेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, पूरा बढ़िया से क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर करनी है, ठीक है। पूरा बढ़िया से यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे। बिल्कुल बहुत सुंदर जवाब। देखिए जब व्यक्ति कार्य ही नहीं करेंगे बढ़िया से, कार्य करने की क्षमता कम हो जाएगा, धीमी हो जाएगा, इसका मतलब सीधा क्या है, वो अस्वस्थ है, वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, हेल्दी नहीं है, इसीलिए वो काम नहीं कर पाते हैं बढ़िया से, वो अच्छा से काम नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, अस्वच्छता हो जाएंगे, अस्वस्थता, ठीक है। और देखिए बहुत यहाँ पर एक ऑप्शन क्या है, अस्वच्छता, तो ये स्वच्छता वाला है, ठीक है, इस पे नहीं लगाना है, ये गलत हो जाएगा। ये वाले स्वस्थता, स्वस्थ कम होगा, हेल्दी वो कम हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा उनका कार्य करने की क्षमता धीमी हो जाएंगे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अस्वस्थता। ऑप्शन इनका बी करेक्ट यहाँ पर करेंगे। चलिए बेसिक से क्वेश्चन उठाया हूँ, ऊपर तक क्वेश्चन आपको ले जाऊंगा। चलिए यहाँ पर बताइए बीमारी के कारण, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बीमारी के कारण, ठीक है, बीमारी का क्या क्या कारण है, बीमारी का क्या कारण हो सकते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। बीमारी का कारण कोई कारक हो सकते हैं, परपोषी हो सकते हैं, पर्यावरण हो सकते हैं, या उपरोक्त में से सभी, क्या हो सकते हैं, ठीक है। बीमारी का क्या कारण यहाँ पर हो सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन का आंसर करके बताओ, ठीक है। इसका आंसर करके आप लोग बताओ बीमारी का क्या कारण हो सकते हैं। बिल्कुल बहुत सुंदर जवाब, बहुत बढ़िया। बीमारी का बहुत कारण हो सकते हैं, कोई भी कारण हो सकते हैं, कोई भी कारक होगा, कोई भी इफेक्ट हो सकता है, कोई परपोषी भी हो सकता है, पर्यावरण भी इसका एक कारण है। यानी सब पॉइंट सही है, यानी कि ये उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। बीमारी अगर होते हैं तो कुछ भी कारण हो सकते हैं, कई कारण से बीमारी यहाँ पर
उत्पन्न हो सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन का आंसर ये करो, 3 नंबर का आंसर करो, ठीक है। 3 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर करो। क्या कह रहा है? ऐसा रोग जो शीघ्र ही उत्पन्न हो जाता है, शीघ्र ही उत्पन्न हो जाते हैं तथा कम समय के लिए होता है, क्या कहलाता है? शीघ्र उत्पन्न हो जाते हैं लेकिन कम समय के लिए उत्पन्न होते हैं, उससे हम लोग क्या कहते हैं? कौन सा रोग उससे हम लोग कहेंगे? ठीक है, ऑप्शन है तीव्र रोग, जीर्ण रोग, संक्रामक रोग या फिर जन्मजात रोग। कौन सा रोग इससे हम लोग यहाँ पर बोलेंगे? चलिए आंसर करके बताइए। कम समय के लिए यहाँ पर होते हैं और शीघ्र उत्पन्न होते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए तभी कुछ आपको होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आंसर क्या करोगी? गलत लगाओगी। ठीक है, सब कोई सब रंग का आंसर दे रही हो, अलग अलग आंसर दे रही हो। ठीक है, तो इसका तीव्र रोग होगा, फास्ट रोग होगा। देखिए क्वेश्चंस में ही आंसर छुपा हुआ है। ये जो क्वेश्चंस आप लोग पढ़ेंगे शीघ्र ही उत्पन्न हो जाता है। देखिए शीघ्र उत्पन्न हो रहा है, तुरंत उत्पन्न हो रहा है और कम समय के लिए रहा था, इसका मतलब है तीव्र रोग है, यानी कि जल्दी आया और जल्दी ही वो खत्म भी हो रहा है, यानी कि ये तीव्र रोग हो गया। ठीक है ना, बहुत तेजी से आएंगे और जल्दी खत्म हो जाएंगे। तीव्र रोग होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन 3 का ए, यानी कि तीव्र रोग यहाँ पर होंगे। ठीक है, आगे मैं लेके चलता हूँ आपको, संक्रामक रोग, जन्मजात रोग, सारे चीज मैं आपको दिखाऊंगा। चलो ये वाले क्वेश्चंस करके दिखाओ, ये वाले क्वेश्चंस करके दिखाओ, ये वाले क्वेश्चंस का आंसर करके दिखाओ। चलो 4 नंबर का दिखाओ। ऐसा रोग जो माँ बाप में से बच्चों में संचरित होता है, क्या कहलाता है? कौन सा रोग है जो माँ बाप में से बच्चों में संचरित होता है? कौन सा रोग कहलाते हैं? कौन सा रोग कहलाते हैं? जल्दी से आंसर करो। बहुत बढ़िया, आनुवंशिक रोग, जेनेटिक रोग, आनुवंशिक रोग, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला रोग है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला रोग हो गया, है ना। ये कौन सी रोग हो गया? आनुवंशिक रोग हो गया। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला रोग यानी कि आनुवंशिक रोग हो गया। चलो आगे वाले क्वेश्चंस करके देखते हैं। बहुत एकदम आपको इजी क्वेश्चन शुरुआत किए हैं, आगे तक लेके चलेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको दिखने लगेगा। ठीक है, चलो ये वाला करके दिखाओ। किसी जाति अथवा समुदाय के लोग में निरंतर यहाँ पर होगा, निरंतर रहने वाला रोग क्या कहलाता है? किसी जाति अथवा किसी समुदाय के लोग में निरंतर रहने वाला रोग क्या कहलाते हैं? स्थानिक रोग, जनपदिक रोग, ठीक है, आनुवंशिक रोग या फिर तीव्र रोग। क्या होगा इसका आंसर? ये करके बताओ। चलो आंसर करो इसका जल्दी से। बिल्कुल स्थानिक रोग होगा ना। देखिए किसी जाति अथवा समुदाय के लोग में निरंतर, देखिए स्थानीय स्तर पर ये हो रहा है ना, स्थानीय स्तर पर हो रहा है, किसी समुदाय में हो रहा है, किसी जाति में हो रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा? स्थानिक होगा। अभी ऊपर में ही मैंने आपको बता दिया कि आनुवंशिक रोग क्या होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी, तो ये तो हर हाल में नहीं होगा। जनपदिक रोग मतलब जो जन्म से ही रोग होता है, ठीक है, जनपदिक। और तीव्र मतलब जो जल्दी आया जल्दी चला गया। लेकिन ये क्या है? किसी जाति अथवा समुदाय के लोगों में निरंतर बढ़ रहा है, यानी कि वो लोकल स्तर पर रहा है, स्थानीय स्तर पर रहा है, तो कौन सा रोग होगा? स्थानिक रोग होगा। ऑप्शन ए इनका सही होगा। ठीक है, वो कौन से रोग होंगे? तो स्थानिक रोग होंगे, स्थानिक रोग। ऑप्शन ए इनका क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए याद रखेंगे। चलो बढ़िया वाला क्वेश्चंस करते हैं, बढ़िया वाला क्वेश्चंस करते हैं आगे। ठीक है, देखिए सभी क्वेश्चंस को आप लोग याद करके रखिएगा पूरा बढ़िया से, आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। चलो ये वाला क्वेश्चंस का आंसर करके बताओ। रोगाणु का शरीर में प्रवेश तथा उनकी वृद्धि एवं विकास की अवस्था क्या कहलाती है? जो रोगाणु होता है जैसे बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, ये सब जो होता है शरीर में प्रवेश करती है और उनकी वृद्धि होता है, उनका विकास होता है, इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं?
इस अवस्था को क्या कहते हैं? ये तो आसान सा क्वेश्चन है, ये तो पूरा आसान सा क्वेश्चन है ना। इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? बिल्कुल सुंदर जवाब, बहुत बढ़िया। इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? संक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रमण कहते हैं। अब देखिए, संक्रमण यानी कि संक्रमण दो तरीका का होता है। एक डायरेक्ट, जिसे हम लोग प्रत्यक्ष बोलते हैं, है ना, एक डायरेक्ट रूप से जिसे हम लोग प्रत्यक्ष बोलते हैं, एक होता है अप्रत्यक्ष। ये सब हम आपको बता भी दिए हैं, प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है ना। तो ये होता है संक्रमण रोग। जब शरीर में रोगाणु जाते हैं और वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पर रोगाणु कहते हैं। कमेंट आ रही है, आप लोग ये ना पूछे कि सर मेरी कमेंट जा रही है कि नहीं। ये सब बोल लेंगे तो टाइम पास होगा ना, इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ। कमेंट सभी का कमेंट आ रही है, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। बस आप लोग आंसर करते चलो, सही आंसर या फिर गलत आंसर, जो भी आंसर आपके माइंड में है करते चलो, फिर आपको भी लगेगा कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, ठीक है। विसंक्रमण, डिहाइड्रेशन मैं आगे बताऊंगा आपको विसंक्रमण क्या होता है, ठीक है। विसंक्रमण मैं आपको आगे बताऊंगा, इसको रहने दो अभी। नाम बताऊंगा किसका किसका कमेंट आ रहा है तो भर रात लग जाएंगे। निधि पूछ रही है कि सर नाम बता दीजिए। नाम बताऊंगा तो पूरे रात लग जाएगा, पढ़ाऊंगा क्या? इतना सभी स्टूडेंट पढ़ रही हो तो नाम बताऊंगा तो रात ही बीत जाएगा, 2-3 घंटा में नाम नहीं हो पाएगा क्लियर। संक्रमण के क्या कारक होते हैं? संक्रमण किसके कारण फैलते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या उपरोक्त में से सभी? किसके कारण यहाँ पर फैलते हैं? संक्रमण का क्या कारण है, ठीक है। संक्रमण का क्या कारण है ये बता दो जल्दी से। साफ नहीं दिख रहा है क्या? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मोबाइल को थोड़ा सा आप लोग घुमा लो, ठीक है। मोबाइल को रोटेट कर लो, ऐसे जैसे रोटेट करते हो ना, घुमाते हो ना, इस तरह से मोबाइल को घुमा लो, फिर और क्लियर दिखेगा, ठीक है। फिर और क्लियर आपको दिखेंगे। और मोबाइल का साउंड बढ़ा लो। देखिए, बैक्टीरिया से भी संक्रमण फैलते हैं, वायरस से भी फैलते हैं, प्रोटोजोआ से भी फैलते हैं, यानी कि ये सब कुछ से फैलते हैं। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर होंगे, है ना। संक्रमण बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ सब कुछ से फैलते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए, आप लोग को हम बताए थे, एक लिस्ट भी लिखाए थे सभी को, बैक्टीरिया से होने वाला रोग, वायरस से होने वाला रोग, प्रोटोजोआ से, है ना। तो इनसे होने वाला रोग का नाम भी आप लोग याद रखिएगा। इस पर मैं क्वेश्चंस भी करवा चुका हूं, क्योंकि कंफर्म है कि आपसे एक क्वेश्चन, इस पर एक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। चलो ये वाला बताओ, ये वाला बताओ, ये वाला बताओ 8 नंबर का, ये वाला बताओ। रोग कारक, रोग कारकों की वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। अब कह रहा है कि कौन सा कारक है जो रोग कारक को वृद्धि करता है, उसको प्रभावित नहीं करते हैं, ठीक है। रोग जो होता है, रोग कारक यानी कि कोई जो रोग होता है उसको वृद्धि करने के लिए प्रभावित नहीं करते हैं, रोग को आगे बढ़ने के लिए प्रभावित नहीं करते हैं। नहीं लिखा हुआ है, कौन सा है बता दो जल्दी से, ठीक है, बता दो जल्दी से क्या होगा। तापक्रम, टेम्परेचर, प्रकाश, लाइट, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन क्या होंगे जो यहाँ पर रोग का कोई कारक होता है जो वृद्धि करता है तो उसको प्रभावित करने के लिए नहीं होते हैं, ठीक है, नहीं होते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। नाइट्रोजन क्या होंगे? नाइट्रोजन, बहुत बढ़िया आंसर। ऑप्शन डी वाले को दिल से थैंक यू, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी तरह से आपकी तैयारी होनी चाहिए, है ना, ये बहुत बढ़िया। देखिए, ताप के कारण रोग वृद्धि कर सकते हैं, प्रकाश के कारण भी, ऑक्सीजन तो एकदम इम्पोर्टेंट रहता है वृद्धि करने के लिए, लेकिन नाइट्रोजन के कारण रोग का कोई भी कारक वृद्धि कर ही नहीं सकता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन के यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे, है ना। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर, नाइट्रोजन आपको हो जाएंगे। बिल्कुल बढ़िया आंसर है। चलो आगे वाला क्वेश्चंस करके दिखाओ, ये वाला क्वेश्चंस करके दिखाओ, ये वाले क्वेश्चंस करके क्या कह रहा है ये क्वेश्चंस, देखो थोड़ा बढ़िया से, ठीक है। क्या कह रहे हैं ये क्वेश्चंस? अधिकतम रोग फैलाने वाले जीवाणु
फैलाने वाले जीवाणु किसी पीएच परक्षी वृद्धि कर सकता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब कोई रोग यहाँ पर फैलते हैं, कोई जीवाणु, तो उसका पीएच वृद्धि कितना करते हैं, कितना से कितना तक उसका पीएच मान जो होता है ये वृद्धि करते हैं, है ना। पीएच मान यहाँ पर वृद्धि करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। तो ये इसमें अगर हम लोग बात करते हैं पीएच की, यहाँ पर कितनी वैल्यू यहाँ पर बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, आप लोग याद रखना, है ना। ऑप्शन बी याद रखेंगे, कितनी वैल्यू बढ़ते हैं, तो 7.2 से 7.6 तक। ऑप्शन बी बिल्कुल बढ़िया है ना। ऑप्शन बी हम लोग याद रखेंगे। चलो आगे वाले क्वेश्चंस करके दिखाओ। अगला क्वेश्चंस क्या है, आगे वाले क्वेश्चंस क्या है, संक्रमण से मुक्ति क्या कहलाता है। जब हम लोग संक्रमण से मुक्ति करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, है ना। संक्रमण से जब हम लोग मुक्ति मिलते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं, बिल्कुल संक्रमण से जब हम लोग मुक्ति होते हैं तो उससे हम लोग क्या कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है पूर्तिता, ठीक है, अपूर्तिता, रोगाणुनाशक या फिर संक्रमण, क्या कहते हैं, जल्दी से आंसर करके बताओ। संक्रमण से जब हम लोग मुक्ति करते हैं तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, उससे हम लोग क्या कहते हैं। देखिए पूर्तिता नहीं होगा, अपूर्तिता होगा। संक्रमण से मुक्त हो रहे हैं ना, संक्रमण भाग रहे हैं ना। जैसे कि कोरोना वायरस एक संक्रमण बीमारी था, फैलने वाला बीमारी था, तो ये क्या हो गया, एक अपूर्तिता हो रहा है। मुक्त मतलब अपूर्तिता, वो पूर्ति नहीं हो रहा है, अपूर्तिता हो रहा है। ऑप्शन 20 का सही आंसर होंगे, ठीक है। रोगाणुनाशक नहीं होगा, अपूर्तिता होगा, ठीक है। चलो ये अगला वाले आगे वाले क्वेश्चंस करके दिखाओ, ये वाले क्वेश्चंस करके दिखाओ। चलो ये वाला दिखाओ, ऐसा कारक, है ना। क्वेश्चंस क्या, ऐसा कारक जो जीवाणु की वृद्धि रोकता है, जीवाणु की वृद्धि को रोक देता है, क्या कहलाता है, संपुषण, ठीक है, या फिर जीवाणु नाशक, जीवाणु रोधी या फिर वाहक, क्या कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन का आंसर करके बताओ। ऐसा कारक कौन सा कारक है जो जीवाणु वृद्धि को रोक देता है, जीवाणु का जो वृद्धि होता है इससे हम लोग रोक देते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं। बिल्कुल जीवाणुरोधी, क्या कहते हैं, जीवाणुरोधी, बिल्कुल ऑप्शन सी सही है। जो जीवाणु की वृद्धि को रोकता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो जीवाणुरोधी कहते हैं। ऑप्शन सी आपका एकदम बढ़िया आंसर है, बहुत सुंदर जवाब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। चलो आगे वाले क्वेश्चंस करके बताओ। आगे वाले अब देखो थोड़ा सा इंग्लिश लिखा हुआ है, बहुत को समझ में नहीं आएंगे। ऐसा कोई भी पदार्थ जो अनुकूल परिस्थिति में रोग प्रतिरक्षा के, अनुकूल परिस्थिति में रोग प्रतिरक्षा के उत्पादन का प्रोत्साहन कहलाता है, क्या कहलाता है, एंटीजन, एंट्रोबॉडी, एंटीबायोटिक या फिर इम्यूनिटी, क्या कहते हैं। चलो ये वाला बताओ। ऐसा कोई भी पदार्थ जो अनुकूल परिस्थिति में, कोई भी अनुकूल परिस्थिति में रोग प्रतिरक्षों को, ठीक है, उत्पादन को प्रोत्साहन करता है। रोग प्रतिरक्षी जो होता है उसके उत्पादन को ये प्रोत्साहित करते हैं। अनुकूल परिस्थिति में यहाँ पर बात हो रहा है, अनुकूल और प्रतिकूल, याद रखेंगे इस पॉइंट को, ठीक है। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति यहाँ पर याद रखेंगे, किस परिस्थिति में। देखिए प्रतिरक्षा का थोड़ा सा मैं यहाँ पर इंग्लिश डाल देता हूँ। ये प्रतिरक्षा मतलब क्या होता है, इम्यूनिटी होता है ना,
इम्यूनिटी। अब आप लोग थोड़ा सा क्लियर कंसेप्ट करके बताओ, इम्यूनिटी को यहाँ पर प्रोत्साहित करते हैं, प्रतिरक्षा यहाँ पर इम्यूनिटी को प्रोत्साहित करते हैं अनुकूल परिस्थिति में। ये एंटीजन होगा, ये एंटीजन होगा, ठीक है ना। एंटीजन क्या होता है, जो अनुकूल परिस्थिति में इम्यूनिटी को उत्पादन के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम जितना मजबूत रहेगा उतना ज़्यादा फायदा होगा। इम्यूनिटी आप लोग बार बार लगा रही हो, ये नहीं होगा। इम्यूनिटी को तो ये प्रोत्साहित ही कर रहे हैं। प्रतिरक्षा मतलब क्या, इम्यूनिटी, है ना। तो इम्यूनिटी को प्रोत्साहित करते हैं तो कौन सा, एंटीजन करेंगे ना, एंटीजन करते हैं। ऑप्शन ए होगा। देखो दिमाग लगाओगी तो सही आंसर मिलेंगे और तुक्का लगाओगे तो गलत आंसर मिलेगा, ठीक है। तुक्का लगाओगी तो हाँ गलत लगेगा, इसलिए एकदम बढ़िया से माइंड का इस्तेमाल करो, ठीक है, माइंड का इस्तेमाल करो। चलो आगे वाला क्वेश्चंस करके बताओ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चंस करके बताओ 13 का ये रोग लिखा हुआ है, ठीक है। ये रोग लिखा हुआ है, रोग कारक, इससे हम लोग रोग पढ़ेंगे। इस रोग नहीं पढ़ना, ये रोग लिखा हुआ है, ठीक है। रोग लिखा हुआ है, रोग कारकों के शरीर में, रोग कारक के शरीर में प्रवेश होने पर शरीर द्वारा प्रतिरोधक, ठीक है, प्रतिरोधक यहाँ पर होगा, प्रतिरोधक तत्व का निर्माण कर इन्हें नष्ट कर देता है, क्या कहलाता है। चलो इसका आंसर करके बताओ। प्रतिरोधक तत्व का निर्माण करके, देखिए रोग कारक के शरीर में प्रवेश होने पर, जब कोई रोग का कारक यानी कि बैक्टीरिया, विषाणु, जीवाणु कुछ भी शरीर में प्रवेश करता है, प्रतिरोधक तत्व का निर्माण करता है, यानी कि रोकने का उससे निर्माण करते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। क्या चीज होगा, तो बहुत बढ़िया। देखिए ये सब तो हल्का हल्का क्वेश्चन है, मुझे लगता है आप लोग को याद होनी चाहिए। क्यों आप लोग गलत बना रही हो, इन सब क्वेश्चंस का आंसर गलत बनाने का मतलब है कि आपकी तैयारी मजबूत नहीं हो रही है ना। इनको हम लोग इम्यूनिटी कहेंगे। देखिए नष्ट कब करेगा, नष्ट कब करता है या नष्ट कर देता है, तो जब आपकी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत रहेगा तभी ना प्रतिरोधक तत्व का निर्माण करेगा। प्रतिरोधक यानी कि बीमारी को रोकने के लिए, तो क्या चीज, इम्यूनिटी। क्या चीज, तो इम्यूनिटी। ये आपके यहाँ पर क्या होना चाहिए, एकदम मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर आंसर। देखिए जो कॉन्सेप्ट से दिमाग से क्वेश्चंस करोगे, ठीक है, थोड़ा सा अगर यहाँ पर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा माइंड का इस्तेमाल करिएगा तो आंसर आप लोग को मिलते जाएंगे, ठीक है ना। आंसर आप लोग को मिलते जाएंगे। इसी तरह से क्वेश्चन फंसाने वाला आ सकते हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज का मतलब क्या होता है, एंटीबॉडी भी हमारे बॉडी में रोगाणु को नष्ट करने के लिए, रोकने के लिए यहाँ पर हेल्प करते हैं। चलो इसका आंसर करके बताओ। टीका के प्रकार, टीका कितने प्रकार के होते हैं, वैक्सीन कितने प्रकार के होते हैं, टीका ये बताओ। टीका कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, टीका कितने प्रकार के बताओ। इम्यूनाइजेशन चैप्टर में आपको टीका के बारे में और डिटेल्स में पढ़ेंगे, है ना, और डिटेल्स में आप लोग पढ़िएगा। टीका कितने प्रकार के होते हैं, बिल्कुल। जीवित टीका, मृत जीवाणु टीके, मिश्रित टीके, उपरोक्त में से सभी। क्या होगा, बहुत बढ़िया, ये तो सबको आएगा। टीका सब प्रकार के होते हैं, मृत, जीवित भी होते हैं, मृत भी होते हैं, मिश्रित भी होते हैं और उपरोक्त में से सब, यानी कि सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर डी इसका सही आंसर होंगे, है ना। बिल्कुल रूप से आंसर यहाँ पर सही आएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर जीवित छीन टीका जो होता है ना, ये जो टीका होते हैं, ये जो जीवित छीन टीका जो होते हैं, जीवित टीका, ये जीवित टीका जो होते हैं ना, बैक्टीरिया या फिर वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा बनाने के लिए, ठीक है, इम्यूनिटी बनाने के लिए जीवित छीन टीका बनाए जाते हैं। जीवित टीका, है ना, बैक्टीरिया या फिर वायरस के लिए यहाँ पर जो इम्यूनिटी बनाने के लिए, इसकी प्रतिरक्षा बनाने के लिए से यहाँ पर इससे जीवित छीन टीका यहाँ पर बनाए जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग बात करिएगा तो आम तौर पे जनरली अगर हम लोग बात करते हैं तो जीवित छीन टीका वायरस के लिए, ठीक है, किसके लिए, वायरस के लिए, आमतौर पर वायरस के लिए जीवित छीन टीका यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। चलो हाँ बिल्कुल, जैसे भी सीजिए। चलो ये वाला बताओ,
टीके को स्थानीय प्रतिक्रिया यानी कि लोकल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। टीके का स्थानीय प्रतिक्रिया यानी कि रिएक्शन, प्रतिक्रिया मतलब क्या, रिएक्शन, लोकल रिएक्शन क्या होता है ये बताओ। टीका जब लगता है तो क्या होते हैं, टीका ऊपर में पढ़े ना, टीका कितने प्रकार के होते हैं। बिल्कुल, देखिए इसका आंसर आप लोग थोड़ा सा सही कर लेना, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो आप लोग। देखिए कभी कभी सूजन भी आ जाते हैं या फिर बुखार भी आ जाते हैं ना, इसका बी और सी दोनों आंसर होंगे यहाँ पर, बट बी लिखा हुआ है, इससे आप लोग बी और सी दोनों बना लीजिएगा, ठीक है। इसका बी और सी आप लोग दोनों बना लीजिएगा, इसका आंसर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बी और यहाँ पर सी, इसका दोनों आंसर होंगे, ठीक है। बी एंड आप लोग यहाँ पर सी दोनों, इसका आंसर आप लोग कर लेना। देखिए बी होगा, और कभी कभी बुखार भी आ जाते हैं ना टीका का जब लगने पर, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर लोकल रिएक्शन में तो वैसे सूजन होते हैं, ठीक है, वैसे तो यहाँ पर लोकल रिएक्शन में सूजन होते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं रहेगा, एग्जाम में रहेगा तो दोनों करके रहेगा, एग्जाम में रहेगा तो दोनों करके रहेगा, ठीक है, एग्जाम में रहेगा तो दोनों ऑप्शन करके रहेगा। चलो यहाँ पर बताओ, यहाँ पर ये वाला बताओ, बच्चों में प्राण द्योतक बीमारी कौन सा है, बच्चों में मतलब खतरनाक बीमारी कौन सा होते हैं, ठीक है। बताओ बच्चों में प्राण द्योतक बीमारी क्या होते हैं ये बताओ। मतलब ज्यादा खतरे वाला बीमारी कौन सा होते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखिए बच्चों में यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर काली खांसी है ना, काली खांसी जो होता है ये यहाँ पर वूपिंग कॉफ जो होता है, काली खांसी एकदम खतरनाक टाइप की बीमारी होते हैं बच्चों में, ऑप्शन बी बहुत बढ़िया है। चलो टीकाकरण का क्या उद्देश्य होता है ये वाला आंसर करके बताओ, टीकाकरण का, है ना, टीकाकरण का क्या उद्देश्य होता है ये बताओ। मृतकों को कम करना, शिशु मृतकों को कम करना, सॉरी मातृ है ऊपर में, रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना, उपरोक्त में से सभी, ठीक है। चलो आंसर करके बताओ इसका क्या आंसर होंगे, टीकाकरण का क्या उद्देश्य होता है। बिल्कुल बहुत बढ़िया, उपरोक्त में से सभी, सब कुछ होता है, शिशु मृत्यु को कम करना, मातृ मृत्यु, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम करना, सब कुछ सही आंसर है ना, बहुत बढ़िया। चलो किसका उपयोग कोल्ड यहाँ पर शीत श्रृंखला के लिए आजकल नहीं किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर बताओ, आपको ये इम्यूनाइजेशन चैप्टर में आपको और भी डिटेल्स में देखने को मिलेगा कि निम्न में से किसका उपयोग शीत श्रृंखला यानी कि कोल्ड चेन, शीत श्रृंखला यानी कि कोल्ड चेन के लिए आजकल नहीं होता है, ठीक है, कोल्ड चेन के लिए आजकल नहीं होता है, शीत श्रृंखला के लिए। चलो इसका आंसर करके आप लोग बताओ। आजकल किसका उपयोग नहीं किया जाता है, यहाँ पर पूछ रहा है कि नहीं किया जाता है। डायकेरियर का उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, डायकेरियर का उपयोग नहीं किया जाता, ऑप्शन बी होगा, डायकेरियर का उपयोग नहीं किया जाता है। कोल्ड चेन का आजकल उपयोग नहीं किया जाता है, डायकेरियर का। देखिए वैक्सीन कैरियर का किया जाता है, जिसमें वैक्सीन कैरियर होता है ठंडे तौर पर तो किया ही जा सकता है, शीत कक्ष में भी किया जाता है, लेकिन डायकेरियर का उपयोग यहाँ पर नहीं किए जाते हैं। थोड़ा सा आप लोग से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, डे कैरियर, यहाँ पर डे कैरियर लिखा हुआ है, डे कैरियर, ठीक है, डे कैरियर नहीं किया जाता है। थोड़ा सा मैं आपको, हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे।
ठीक है, चलिए आपसे एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा मैं बता देता हूं। जैसे जो कोल्ड चेन होता है ना, यहाँ पर कोल्ड चेन जो होता है, कोल्ड चेन, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कभी कभी यहाँ पर। ठीक है, जो कोल्ड चेन होते हैं, ये कोल्ड चेन के लिए टेम्परेचर क्या होते हैं, किसी को याद है तो एक बार थोड़ा सा बताओ तो। टेम्परेचर क्या होता है, कोल्ड चेन के लिए कितना तापमान होना जरूरी है, कोल्ड चेन के लिए किसी को याद है थोड़ा सा बताइए। ठंडे ठंडे तौर पर यहाँ पर होगा, ठंडे फायर नहीं होगा, ठंडे तौर पर होगा। ठीक है, ठंडे तौर पर कोल्ड। बहुत का कुछ लोगों का आंसर सही है। ठीक है, बहुत कुछ लोगों का आंसर यहाँ पर सही है। ठीक है, कुछ का यहाँ पर आंसर सही है, बहुत का आंसर यहाँ पर सही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया है ना, बहुत का यहाँ पर देखिए बहुत का आंसर सही आया हुआ। ये क्वेश्चंस का आंसर याद रखना। कोल्ड चेन का टेम्परेचर कभी कभी पूछे जाते हैं। देखिए कोल्ड चेन का जो टेम्परेचर होता है ना, बिल्कुल +2 से लेकर के +2 डिग्री यहाँ पर से लेकर के +2 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है, +6 लेकर के यहाँ पर याद रखना 8 डिग्री तक होता है। कितने तक होता है, 8 डिग्री तक। कितने डिग्री तक, तो 8 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो ये चीज़ याद रखेंगे, प्लस में +2 से यहाँ पर याद रखेंगे, +2 से 8 डिग्री, ठीक है, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर होते हैं। ये याद रखेंगे, ये याद रखेंगे। ये कभी कभी आपसे क्या होता है यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, ये कभी कभी क्या होता है आपसे पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर याद रखना। देखिए एक क्वेश्चन और मैं आपको यहाँ से पूछ लेता हूँ, फिर आपको मैं आगे की तरफ बढ़ाऊंगा। विटामिन होता है ना, विटामिन ए होता है ना, तो विटामिन ए को कितने डिग्री टेम्परेचर पे रखा जाता है, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, विटामिन ए का कितने डिग्री टेम्परेचर पर रखा जाता है, ये बताओ तो। किसी को याद है विटामिन ए को? वैसे टीकाकरण में बता देंगे, टीकाकरण में ये सब चीज बताया जाएगा, ठीक है, टीकाकरण में ये सब चीज बताया जाएगा। देखिए विटामिन ए को जो है ना, कमरे के तापमान पर, जो रूम टेम्परेचर होता है ना, जो कमरा का तापमान होता है ना, कमरे का टेम्परेचर, ठीक है, जो रूम टेम्परेचर होता है, तो इसी रूम टेम्परेचर पर विटामिन ए को यहाँ पर भंडार करके रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से याद रखना, रूम टेम्परेचर विटामिन ए पर। और कोल्ड चेन में यहाँ पर +2 से लेकर के +8 तक होता है, ये याद रखना। ये दोनों चीज़ यहाँ पर कभी कभी पूछे जाते हैं, ठीक है, कभी कभी पूछे जाते हैं, तो ये चीज़ आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। हाँ, नॉर्मल टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर होता है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन से यहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे की तरफ क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन, चलो ये वाला का आंसर करके बताओ। अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन में फल के छिलके, चाय के कप, कागज आदि को किस डिब्बा में डाला जाता है, ये सब अपशिष्ट पदार्थ है। तो देखिए अपशिष्ट पदार्थ के प्रबंधन में, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ का जब प्रबंधन किया जाता है, जैसे कि फल के छिलके, चाय के कप या फिर कागज, ये सब किस डब्बा में डालना चाहिए, लाल डब्बा में, काला डब्बा, पीला डब्बा या फिर नीला डब्बा, किस कलर के डब्बों में ये यहाँ पर रखे जाते हैं, ये तो आप लोग को पता होंगे, ये तो इजीली सा क्वेश्चन है। बिल्कुल, किस डिब्बे में, काले डब्बे में रखे जाते हैं।
बिल्कुल बढ़िया आंसर, काला डब्बा में ऑप्शन बी। ठीक है, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलो ये बताओ, सामान्य व्यक्ति 24 घंटों में लगभग कितना मूत्र उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, सामान्य व्यक्ति 24 घंटों में लगभग कितना मूत्र यहाँ पर उत्सर्जित करते हैं। ये वाला क्वेश्चन का आंसर करके बताओ, ये वाला आंसर करके बताओ जल्दी से। बिल्कुल 1000 ml से 2000 ml तक है ना, 1000 ml से 2000 ml तक यहाँ पर मूत्र विसर्जित करते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर बढ़िया आंसर है, बहुत सुंदर आंसर है, ऑप्शन बी है ना। चलो ये वाला बताओ, यहाँ पर ये वाला बताओ, मूत्र का अधिक मात्रा में उत्सर्जन करना क्या कहलाता है। मूत्र का अधिक मात्रा में उत्सर्जन करना क्या कहलाता है, ये बताओ अधिक मात्रा में। ये तो सबको बता दोगी, ये तो आसान सा क्वेश्चन है ना, बहुत आसान है। अधिक मात्रा में उत्सर्जन करना क्या कहलाता है। बिल्कुल बहुमात्रा, ये तो आसान सा है। रक्त का नमूना प्राप्त करने की विधि क्या होता है। ठीक है, ब्लड को जो हम लोग नमूना प्राप्त करते हैं वो क्या होते हैं, कौन सा विधि होते हैं। छेदन विधि, शिरावेदन विधि, वैक्यूनर विधि या फिर उपरोक्त में से सभी। किस विधि से हम लोग यहाँ पर करते हैं, ये बताओ। बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या होगा ऑप्शन यहाँ पर, क्या होंगे, शिरावेदन विधि है ना। इस विधि से हम लोग क्या करते हैं, रक्त को ब्लड का सैंपल लेते हैं। सब नहीं होगा, शिरावेदन विधि होगा। ठीक है, रक्त का सैंपल लेते हैं ना, सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अब बताओ कौन सा द्रव एंटीकोगुलेंट है, कौन सा इसमें से द्रव एंटीकोगुलेंट है। ठीक है, ये बताओ एंटीकोगुलेंट कौन सा द्रव है। बिल्कुल बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया। देखिए बहुत अच्छा, बहुत को आंसर सही की हो। देखिए एंटीकोगुलेंट यहाँ पर है ना एक द्रव, तो ये इसका उपरोक्त में से देखिए सोडियम फ्लोराइड, ऑक्जेलेट, आइसो इरिसोडियम सिट्रेट, ये सारा होगा। ठीक है, देखिए उपरोक्त में से सभी सारे के सारे होंगे। आपको मैं बताता हूँ, थोड़ा सा समझो इसके बारे में। देखिए एंटीकोगुलेंट जो होता है ना, एंटीकोगुलेंट क्या होता है, एक प्रकार के एक पदार्थ है या फिर एक दवा कह सकते हो। ठीक है, एंटीकोगुलेंट एक दवा भी कह सकते हो इसे। ये क्या करता है, जो रक्त का थक्का बनता है ना, रक्त के थक्का को ये क्या करता है, गठन रक्त का थक्का जो बनता है इसे रोकता है। ये क्या करता है, इसे यहाँ पर रोकते हैं। रक्त के थक्के को जमने से ये विभिन्न प्रकार की जो चिकित्सीय स्थिति प्रबंधन होता है उसका जो यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो स्थिति उत्पन्न होते हैं उसमें ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अपना भूमिका निभाते हैं। तो ये होता है एंटीकोगुलेंट। ठीक है, तो एंटीकोगुलेंट में यहाँ पर बात करेगा जो एक प्रकार की बीमारी, मतलब जो रक्त की थक्का होता है इसे ये रोकने में मदद करते हैं, है ना। तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, रक्त को प्रवाह को बनाने में ये मदद करता है, यानी कि रक्त को थक्का नहीं बनने देता है। तो इसके लिए ऑक्जेलेट, सोडियम फ्लोराइड, एरिसोडियम सिट्रेट, ये सब चीज़ यहाँ पर ये सब प्रकार के एक द्रव है ना। यानी कि उपरोक्त में से सभी, उपरोक्त में से क्या हो जाएगा, सभी इसका सही आंसर हो जाएंगे, है ना। ऑप्शन डी इसका सही होगा। याद रखना एंटीकोगुलेंट रक्त के थक्का को नहीं बनने देते हैं, रक्त को जमने नहीं देते हैं, रक्त के प्रवाह को बनाए रखते हैं, है ना। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ से ऑप्शन याद रखना। चलो आगे वाले क्वेश्चंस करके दिखाओ। समस्त प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु को नष्ट करना क्या कहलाता है। सभी प्रकार के जीवाणु को नष्ट कर देंगे, इससे हम लोग क्या कहते हैं, इससे हम लोग क्या कहते हैं, जब सभी प्रकार के जीवाणु को नष्ट करते हैं तो
ठीक है, इससे हम लोग क्या कहते हैं, निर्जीवाणुकरण करना। क्या कहते हैं, निर्जीवाणुकरण करना, है ना। सभी प्रकार के जीवाणु को नष्ट मतलब निर्जीवाणु करना, है ना। बहुत बढ़िया आंसर, ये आसान है, ठीक है, ये आसान है। चलो ये बताओ, निर्जीवाणुकरण की विधि हम लोग कैसे करते हैं, यानी कि जीवाणु को नष्ट करने को निर्जीवाणुकरण कहते हैं। तो ये जो होता है निर्जीवाणुकरण किस विधि से करते हैं, यानी कि जीवाणु को नष्ट हम लोग कैसे कैसे करेंगे, उबाल करके, जला करके, भाप विसंक्रमण करके, या फिर उपरोक्त में से सभी। कैसे हम लोग यहाँ पर जीवाणु को यहाँ पर हटाएंगे, खत्म करेंगे। बिल्कुल ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त में से सभी, है ना। उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन डी बिल्कुल रूप से यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया। कितना बार डी लिख दी हो। कचरे का क्या स्रोत है, ये बताओ। कचरे का स्रोत पूछ रहा है, कचरा का क्या स्रोत है, घरेलू स्रोत, औद्योगिक स्रोत, अल्पतला की व्यर्थ पदार्थ, या उपरोक्त में से सभी। कचरे की क्या यहाँ पर स्रोत है, बिल्कुल उपरोक्त में से सभी। सभी तरह से यहाँ पर क्या होता है, कचरा फैलते हैं, है ना। चलो ये बताओ, व्यर्थ पदार्थ को निष्कासित करने का विधि नहीं है। अब जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं, जैसे कि कचरा फैलाना, गंदा पानी, ये सब चीज़ जो होते हैं, तो व्यर्थ पदार्थ को निष्कासित करने का कौन सा विधि नहीं है। किस प्रकार से व्यर्थ पदार्थ को निष्कासित नहीं कर सकते हैं, जला करके, गार करके, भस्म करके, सुखा करके, किस तरीका से। कचरा को कह रहा है, कचरा को, ठीक है, व्यर्थ पदार्थ को। जला करके तो कर ही सकते हैं, गार भी देते हैं मिट्टी के अंदर, सुखा करके भी उसे नष्ट कर देते हैं, भस्म नहीं कर सकते हैं, है ना। इससे हम लोग क्या करते हैं, भस्म नहीं कर सकते हैं, पानी में फेंक नहीं सकते हैं, भस्म नहीं कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, है ना। भस्म नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन इसका डी सही आंसर होंगे। सब लोग समझ रही हो क्या, पूरा बढ़िया से सभी क्वेश्चंस को आंसर आप लोग समझ पा रही हो, ये बताओ। सब कोई समझ पा रही हो तो आगे वाले क्वेश्चंस का आंसर करके बताओ, ठीक है। इस क्वेश्चंस का आंसर करके बताओ, चलो। चलो बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया आंसर, बिल्कुल। एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम भारत में कब शुरुआत, 1974 में, ठीक है। कितने से में, 1974 में, ऑप्शन बी होगा। 1974 में शुरू हुआ है ना, 1974 में शुरू हुआ ये प्रोग्राम, है ना। ऑप्शन बी इनका याद रखेंगे। चलो ये वाला क्वेश्चन का आंसर करके बताओ, ये वाले क्वेश्चन का आंसर करके बताओ। वह पदार्थ जो किसी रोग को संचारित करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है, किसी रोग को संचारित करने की क्षमता रखते हैं। एंटीजन, एंटीबॉडी, फोमिट्स, या फिर इम्यूनिटी। जो रोग संचारित करने की क्षमता, रोग को संचारित करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है, रोग को संचारित करने की क्षमता रखते हैं, इससे हम लोग क्या कहते हैं, कौन सा पदार्थ है जो रोग को संचारित करने की क्षमता रखते हैं। बिल्कुल, देखिए फोमिट्स बोला जाता है, फोमिट्स बोला जाता है। फोमिट्स मतलब क्या होता है, संक्रमण, ठीक है। फोमिट्स मतलब एक प्रकार की जो संक्रमण यहाँ पर जो फैलाने का होता है, उसी को हम लोग कहते हैं, है ना, संक्रमणीय पदार्थ। फोमिट्स मतलब क्या, संक्रमणीय पदार्थ।
संक्रमणीय पदार्थ यहाँ पर बोल सकते हैं फोमिट्स का मतलब, ठीक है, संक्रमणीय पदार्थ होता है फोमिट्स का मतलब। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर होगा, ठीक है। रोग को संचारित करने की क्षमता रखते हैं, यानी कि रोग को फैलाने का, संचारित करने का। तो एंटीजन तो नहीं होगा, ये तो रोकता है, एंटीबॉडी भी नहीं होगा, इम्यूनिटी भी नहीं होगा, फोमिट्स होगा, ठीक है। यानी कि ये संक्रमणीय टाइप के एक पदार्थ होता है, ये रोग को संचार कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही आंसर होंगे। थोड़ा सा इंग्लिश में था, आप लोग कंफ्यूज किए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि मिजल्स वैक्सीन, ठीक है, ये वैक्सीन से आ गया है, वैक्सीन वाले क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। मिजल्स वैक्सीनेशन शिशु में कब किया जाता है, मिजल्स वैक्सीनेशन शिशु में कब किया जाता है, ये बताओ। ये तो किसी को गलती नहीं होना चाहिए। बिल्कुल 9 महीने पे ना, 9 महीने पे ना, ऑप्शन डी सही है ना, बिल्कुल 9 महीने पे ऑप्शन डी सही है। चलो ये बताओ, ये वाला क्वेश्चन करके बताओ। इम्यूनाइजेशन चार्ट मैं ग्रुप में भेज भी दिया हूँ, आप लोग पढ़ लेना, उससे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक सर्जिकल घाव को माना जाता है, एक सर्जिकल घाव को क्या माना जाता है, संदूषित घाव या फिर आपको असंक्रमित घाव, स्वच्छ घाव या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर क्या माने जाते हैं, ठीक है, एक सर्जिकल घाव को, सर्जिकल घाव को क्या माने जाते हैं। नहीं, सर्जिकल घाव पूछ रहे हैं, 31 का बताओ। बिल्कुल 31 का, सर्जिकल घाव को क्या माना जाता है, तो एक प्रकार के स्वच्छ घाव, जो सर्जिकल घाव होता है ना, उसको हम एक प्रकार के स्वच्छ घाव मानते हैं, क्योंकि वो फ्रेश घाव होता है, सर्जिकल क्या रहता है, तो इसलिए उसे हम लोग स्वच्छ घाव मानते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर याद रखेंगे, ठीक है। चलो आगे वाले क्वेश्चन करके बताओ। ये क्वेश्चन अभी ऊपर करवा दिए हैं। अस्पताल में अपशिष्ट पदार्थ को प्रबंधन में प्लास्टिक की नलिया, कैथेटर सीरीज किस में डालना चाहिए, किस प्रकार की डब्बा में, ये आपको पहले ही करा दिए हैं, लाल डब्बा में। किस डब्बा में, लाल डब्बा में, है ना, ऑप्शन बी। ये आपको ऊपर ही ये क्वेश्चंस करवा दिए हैं। नहीं, लाल डब्बा होगा, ठीक है। प्लास्टिक का है ना, इसलिए। चलो ये वाला क्वेश्चंस का आंसर करके बताओ। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आप लोग को पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, अच्छा से बताओ। कह रहा है कि घाव की देखभाल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, घाव को देखभाल करने के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताओ। घाव को देखभाल करने के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है। घाव का सफाई हमेशा कम जीवाणु वाले भाग से अधिक जीवाणु वाले भाग की ओर करना चाहिए, है ना, एकदम ये तो सही बात है ना, कम जीवाणु से करना चाहिए। घाव को हमेशा केंद्र से बाहर की ओर, बिल्कुल केंद्र से बाहर की तरफ, सेंटर से बाहर की तरफ जब खुले घाव की सफाई किए जाए तो बिंदु संक्रमण से, बिल्कुल ड्रॉपलेट संक्रमण से यहाँ पर नर्स द्वारा मास्क का उपयोग कर लेना चाहिए, सही बात है। घाव को सफाई अधिक संक्रमण वाले भाग से कम संक्रमण वाले भाग की ओर नहीं, ये गलत है। अधिक से कम की तरफ नहीं, कम से अधिक की तरफ करनी चाहिए, है ना, धीरे धीरे ज़्यादा की तरफ करनी चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका यहाँ पर सत्य नहीं है, यानी कि जब सत्य नहीं है ऑप्शन डी, तो ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्योंकि सत्य नहीं है तो ये वाला बात सत्य नहीं है। मास्क लगाना तो सही बात है भाई, मास्क लगा लेना चाहिए, सही बात है। यहाँ पर केंद्र से बाहर की तरफ, सही बात है। और यहाँ पर कम भाग से अधिक जीवाणु वाले तक करना चाहिए, ये भी बात सही है। यानी कि ऑप्शन डी इनका क्या है, गलत आंसर है। ये घाव की सफाई में, देखभाल में नहीं होना चाहिए। चलो ये बताओ, अस्पताल में अपशिष्ट पदार्थ, शारीरिक अंग, जो शारीरिक अंग होते हैं, मृत ऊतक होते हैं, को किस रंग के डिब्बा में रखना चाहिए। शारीरिक अंग को और मृत ऊतक को किस डिब्बा में रखना चाहिए, ये बताओ। अस्पताल में शारीरिक अंग जो होते हैं और मृत ऊतक होते हैं, उसको किस डब्बा में डालना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन करके बताओ।
ये टेस्ट नहीं, पीला डब्बा यहाँ पर लिखो, पीला डिब्बा यहाँ पर लिखो, ठीक है, पीला डिब्बा लिखो। बिल्कुल, किसमें पीला, किसमें किसमें, तो यहाँ पर याद रखेंगे हम लोग, किसमें तो पीला, ठीक है, पीला टेस्ट में, किसमें तो पीला टेस्ट में, ऑप्शन यहाँ पर डी याद रखेंगे, पीला टेस्ट में, ऑप्शन डी, ठीक है, पीला डब्बा में। चलो आगे वाले क्वेश्चन को, रोग कारक के शरीर में प्रवेश करना क्या कहलाता है? जब रोग कारक शरीर में प्रवेश कर जाता है तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? जब एंट्री कर जाता है बॉडी में कोई रोग तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्टीमेशन कहते हैं, या फिर इन्फेक्शन कहते हैं, या फिर इन्फ्लेमेशन कहते हैं, या फिर इन्फेक्शन कहते हैं। क्या कहेंगे? ये तो आसान है, ये तो सबको लगा दोगी तुरंत आंसर, है ना, ये तो तुरंत आंसर सबको लगा दोगी। बिल्कुल, जब रोग घुस गया यानी कि संक्रमण हो गया, मतलब इन्फेक्शन हो गया। ऑप्शन बी इसका क्या है? बिल्कुल सही आंसर है ना। चलो आगे वाला करो। वह कारक जो बैक्टीरिया को मारता है, बैक्टीरिया को क्या कौन कौन मारते हैं? बैक्टीरिया को कौन मारते हैं? यहाँ पर कैरियर, होस्ट, बैक्टीरियोडोसिस, बैक्टीरियोसिडल, या फिर बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक कौन मारते हैं यहाँ पर बैक्टीरिया को? बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन डी, बैक्टीरियोसीडल, है ना। बैक्टीरियोसीडल क्या होता है? बैक्टीरिया को यहाँ पर मारते हैं। अब बैक्टीरियोसीडल याद रखेंगे, सीधे याद रखेंगे, बैक्टीरियोसीडल, ऑप्शन डी याद रखेंगे यहाँ से, ठीक है। चलो आगे वाले क्वेश्चंस करके दिखाओ, आगे वाले क्वेश्चंस करके दिखाओ। सभी प्रकार के, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चंस क्या है? सभी प्रकार के, ठीक है, सभी प्रकार के सूक्ष्म जीव को किस तरीके द्वारा नष्ट किया जाता है? सब प्रकार के जो जीव होता है उसको हम लोग कैसे नष्ट करते हैं, किस तरीके से नष्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ऑटोक्लेविंग करके। कैसे करते हैं? ऑटोक्लेविंग में क्या होता है? कोई भी प्रकार के अगर जीव हो तो उससे हम लोग नष्ट कर सकते हैं, है ना, ऑटोक्लेविंग विधि के माध्यम से, ठीक है। उबाल करके नहीं, धूप में सुखा करके नहीं, पीला टेस्ट करके नहीं, ऑटोक्लेविंग करके। कैसे करके? ऑटोक्लेविंग में किसी भी प्रकार के अगर जीव हो उससे हम लोग क्या करते हैं? नष्ट कर सकते हैं ऑटोक्लेविंग में। याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर बी याद रखेंगे, ऑटोक्लेविंग, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करके बताओ कि व्यक्ति द्वारा उत्पन्न समवर्ती पदार्थ को तुरंत विसंक्रमण क्या कहलाता है? तुरंत विसंक्रमण, तुरंत यहाँ पर डिहाइड्रेशन किया जाता है, तुरंत विसंक्रमण क्या कहलाता है? व्यक्ति द्वारा, यहाँ पर क्वेश्चंस क्या है? व्यक्ति द्वारा संक्रमित ये है, इन्फेक्शन, संवतित नहीं है, संक्रमित होता है, संक्रमित, थोड़ा टाइप करने में गलत किया है। संक्रमित पदार्थ को तुरंत विसंक्रमण करना क्या कहते हैं? तुरंत विसंक्रमण करना क्या कहलाता है? एक विधि है यहाँ पर ऑक्टी कोलिजन, जो यहाँ पर ऊपर जो पढ़े है ना, ऑटोक्लेविंग जो पढ़े हैं ना, एक विधि है जो यहाँ पर नष्ट करते हैं, एक विधि है, बस इतना याद रखो, किस मेथड है। अब देखो, संक्रमण जो तुरंत पदार्थ को विसंक्रमित करते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं? इससे हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन कहते हैं, कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन कहते हैं। तुरंत जो विसंक्रमित क्या होता है? स्टरलाइजेशन जब तुरंत हम लोग करते हैं, तुरंत जब हम लोग स्टरलाइजेशन करते हैं, विसंक्रमित करते हैं, तो कॉन्करेंट यानी कि तुरंत, कॉन्करेंट मतलब क्या? तुरंत डिसइंफेक्शन कहते हैं हम लोग इसे, ठीक है। ऑप्शन बी इसका याद रखेंगे। चलो संक्रमित व्यक्ति, ये संक्रमित लिखा हुआ है, ठीक है, ये संक्रमित लिखा हुआ है, संक्रमित याद रखेंगे इसे, संक्रमित व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों से अलग रखना क्या कहलाता है? संक्रमित व्यक्ति को अलग रखना, अलग कमरा में, कोरोना टाइम में देख रहे थे जो संक्रमित व्यक्ति थे जिनको कोरोना हो गया था उसको अलग रखते थे, उसे हम लोग क्या कहते थे? स्टरलाइजेशन यानी कि संक्रमण, स्पेसिस या फिर आइसोलेशन या फिर डिसइंफेक्शन क्या कहते हैं इसे? ये तो आसान है ना, ये तो आसान है। आइसोलेट कर देते थे हम लोग, है ना, आइसोलेट कर देते, यानी कि ऑप्शन क्या होगा इसका? सी नंबर ऑप्शन होगा, आइसोलेट करना। ऑटोक्लेविंग की परिस्थिति क्या होता है? ऑटोक्लेविंग कितने टेम्परेचर पर यहाँ पर होते हैं, ठीक है, ऑटोक्लेविंग।
सभी नहीं होगा, सब टेम्परेचर पर नहीं होता है। ऑटोक्लेविंग जो होता है ना, ये 15 LBS पर इंची स्क्वायर पर दाब पर होता है, ठीक है। इतने ये जो प्रेशर पे होता है 15 LBS पर इंच स्क्वायर प्रेशर पर होता है ऑटोक्लेविंग। ये वैसे नहीं पूछा जाएगा ऑटोक्लेविंग, बस विधि याद रखेंगे। नहीं, ऑटोक्लेविंग सारे विधि पर होता है, सभी पे। मिस्टेक हो गया। इतना टेम्परेचर, इतना प्रति मिनट, इतना LBS, उपरोक्त में से सभी डी इसका आंसर होंगे, ठीक है ना। चलो ये वाले करके देखो। शोषण विसंक्रमण, शोषण का जो स्टरलाइजेशन होता है उसका उपयोग किया जाता है शोषण स्टरलाइजेशन के लिए, ठीक है। शोषण स्टरलाइजेशन के लिए, शोषण से विसंक्रमण के लिए किसका उपयोग हम लोग करते हैं। यहाँ पर एक और ऑप्शन जोड़ लो, केप, ठीक है। एक और ऑप्शन यहाँ पर जोड़ लो, यहाँ पर डी, ठीक है। और ऑल उपरोक्त में से सभी, ऑल ऑप्शन डी में यहाँ जोड़ लो, ये सी वाला हो गया। तो शोषण विसंक्रमण के लिए यानी कि स्टरलाइजेशन के लिए, शोषण विसंक्रमण के लिए किसका उपयोग हम लोग करते हैं। 41 का डी होगा, 41 का नहीं, शोषण विसंक्रमण के लिए हम लोग मास्क का प्रयोग करते हैं, ठीक है। शोषण यानी कि जो लोग सांस लेने के लिए अलग रहते हैं, जो साफ रहे, उसके लिए हम लोग मास्क का प्रयोग करते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये गाउन थोड़ी, गाउन पहनने वाला होता है ना, नाक ढकने के लिए थोड़ी होता है ना। तो ये मास्क होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होंगे। चलो आगे वाले क्वेश्चंस का आंसर करके बताओ। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। रोग उत्पन्न करने वाले, ये रोग लिखा हुआ है, ठीक है। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव को क्या कहते हैं। एंटीजन, एंटीबॉडी, इन्फेक्शन या फिर इम्यूनिटी, क्या कहते हैं ये बताओ। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव को हम लोग क्या कहते हैं, तो एंटीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। इन्फेक्शन तो संक्रमण होता है ना, ये संक्रमण होता है, ठीक है, जो रोग फैलता है, जो रोग होता है ना। नहीं, एंटीजन होगा इसका आंसर, ठीक है। रोग जो यहाँ पर फैलते हैं वो इन्फेक्शन होता है। ऑप्शन ए इसका याद रखना। देखिए क्रॉस इन्फेक्शन में क्या, देखिए सबसे ज़्यादा क्रॉस इन्फेक्शन कहाँ पर पाया जाता है। विद्यालय में, अस्पताल में, ऑफिस में या फिर घर में। सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन कहाँ पर पाए जाते हैं, ये तो आसान है। सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन कहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन अस्पताल में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, अस्पताल में, है ना। याद रखेंगे सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन कहाँ पर पाए जाते हैं, स्कूल में नहीं, इन्फेक्शन क्रॉस अस्पताल में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन बी हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। चलो, क्रॉस इन्फेक्शन को रोकने हेतु कौन सा तकनीक प्रयोग किया जाता है। क्रॉस इन्फेक्शन को रोकने के लिए, ठीक है, क्रॉस इन्फेक्शन को रोकने के लिए कौन सा टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर पॉलिटिव केयर का, नर्सिंग केयर का, या फिर बैरियर नर्सिंग का, या फिर सक्रिय केयर का। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर क्रॉस इन्फेक्शन को रोकने के लिए बैरियर नर्सिंग प्रयोग करते हैं। ये तो आप लोग आसान सा है, सबको पता ही है, सब लोग सही आंसर कर रही हो, है ना। बैरियर नर्सिंग का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। बहुत अच्छा आंसर है। चलो, एस्पेक्टिक टेक्निक क्या होता है। एस्पेक्टिक टेक्निक का मुख्य पहलू क्या होता है। एस्पेक्टिक टेक्निक में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कैप लगाते हैं, हाथ धोते हैं, मास्क लगाते हैं, या फिर गाउन पहनते हैं। क्या करते हैं, एस्पेक्टिक टेक्निक में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, मुख्य इंपॉर्टेंट पहलू क्या होता है। बिल्कुल आसान है, बहुत बढ़िया, है ना। हाथ धोना क्या होता है, हाथ धोना। ऑप्शन बी इसका क्या सही आंसर है, हाथ धोने का हम लोग काम करते हैं, है ना। ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही आंसर होंगे। चलो बहुत बढ़िया। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग लास्ट की तरफ बढ़ते हैं, है ना। कौन सा सर्जिकल प्रयुक्त सिद्धांत नहीं है, सर्जिकल में कौन सा सर्जिकल में प्रयुक्त सिद्धांत नहीं है।
सिद्धांत नहीं यहाँ पर पूछा है, थोड़ा गौर करके आंसर करना, ठीक है। नहीं, क्या क्या ऑप्शन में है देख लेते हैं। विसंक्रमित वस्तु को कमर से ऊपर रखना चाहिए, है ना। ऑप्शन ये कह रहा है, ये तो सही बात है, होना चाहिए। विसंक्रमित क्षेत्र में खांसना सीखने से बचना चाहिए, सही बात है। विसंक्रमित उपकरणों को यहाँ पर संक्रमित हाथ से न छुए, सही बात है। ये तीनों तो सही बात है। नहीं मतलब विसंक्रमित क्षेत्र नमी युक्त होना चाहिए, ये वाला बात गलत है, नमी युक्त नहीं होना चाहिए और संक्रमण तब फैलेंगे, ठीक है। ऑप्शन सी इसका क्या है, सही आंसर होगा, क्योंकि ये सत्य नहीं वाला पूछे, तो नहीं वाला ऑप्शन सी होगा। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी गैस विसंक्रमण में काम आता है, स्टरलाइजेशन में। स्टरलाइजेशन में कौन सा गैस कार जाते हैं? स्टरलाइजेशन में कौन सा गैस काम आता है, ये क्वेश्चंस का आंसर करके बताओ। फॉर्मल्डिहाइड आता है, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। फॉर्मल्डिहाइड जो होता है ना, ये स्टरलाइजेशन में काम आते हैं, है ना। इसोल के घोल में कौन सा मिश्रण होता है ना, इसोल के घोल में कौन सा मिश्रण होता है? ये इन्वायरमेंटल से क्वेश्चन है, आप यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा। इसोल जो होता है यहाँ पर, इसोल इसके घोल में कौन सा मिश्रण होता है? देखिए इसोल का जो घोल होता है ना, इसमें यहाँ पर बेरिक एसिड, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, बेरिक एसिड और ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है, घोल होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर है ना। ऑप्शन बी हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। चलो आगे वाला क्वेश्चन करके बताओ। मच्छरदानियों का उपयोग, आजकल मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए, है ना। मच्छरदानियों का उपयोग करना किस प्रकार के विसंक्रमण का उदाहरण है? किस प्रकार के विसंक्रमण का, कैसे स्टेरिलाइजेशन होता है? आपको हल्ला सुनाई दे रहा है, यहाँ हम गर्मी से आप लोग को क्लास ले रहे हैं, फैन बंद करके, हल्ला कहाँ से आ गया? यूजुअल आपको एनवायरमेंटल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, यूजुअल आपको एनवायरमेंटल में पढ़ाया जाएगा। एनवायरमेंटल जब आपको क्लास लेंगे ना, नेक्स्ट दिन यहाँ पर यूजुअल ही पढ़ा देंगे। देखिए इसमें अगर यहाँ पर ये यूजुअल मच्छरदानी का अगर हम लोग बात करते हैं किस प्रकार के यहाँ पर है, तो ये रक्त विसंक्रमण का है। रक्त यानी कि ये मच्छर से बचाता है ना, यानी कि रक्त को यहाँ पर नहीं जाने देता है ना। रक्त विसंक्रमण होगा ब्लड के लिए, क्योंकि मच्छर काटते हैं तो ब्लड यहाँ पर चूसते हैं, इसलिए तुम लोग मच्छरदान लगाते हैं, यानी कि रक्त को ये सेफ रखता है। तो यहाँ पर ब्लड विसंक्रमण होगा, ऑप्शन ये, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन और करवा देते हैं, ठीक है। कांच के सिरिंज के विसंक्रमण हेतु उपयोग विधि, ठीक है। कांच का जो सिरिंज होता है उसके लिए कौन सा यहाँ पर विसंक्रमण किया जाता है, तो कांच के लिए कौन सा करते हैं हम लोग, तो हॉट एयर स्टरलाइजेशन, है ना। हॉट एयर स्टरलाइजेशन करते हैं। कांच के सिरिंज के लिए जो स्टरलाइजेशन होता है वो हॉट एयर स्टरलाइजेशन होता है ना। एक और यहाँ पर देख लो, रोग को, ठीक है, रोगी के छुट्टी या मृत्यु के बाद अपशिष्ट पदार्थों का विसंक्रमण क्या कहलाता है? 52 का आप लोग आंसर करो, ठीक है। ये वाला रोगी को जब छुट्टी हो जाता है या फिर मृत्यु हो जाता है तो उसके बाद अपशिष्ट पदार्थों का जो हम लोग स्टरलाइजेशन करते हैं, उसको हम लोग जब विसंक्रमण करते हैं तो यहाँ पर कौन सा विसंक्रमण कहलाता है, उसको हम लोग कौन सा विसंक्रमण कहते हैं? बिल्कुल, टर्मिनल डिसइंफेक्शन कहते हैं। कौन सा विसंक्रमण कहते हैं? तो टर्मिनल डिसइंफेक्शन कहते हैं, है ना। टर्मिनल डिसइंफेक्शन कहते हैं। ऑप्शन इसका क्या होगा? सी होगा, ठीक है। ऑप्शन इनका क्या होगा? सी होगा। चलिए आज हम लोग 52 तक ही रहने देते हैं, ठीक है। आज हम लोग 52 तक ही क्लास को रहने देते हैं।
टोटल हम लोग कितना कर लिया आज 52। टोटल जो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन आज 52 तक ऑब्जेक्टिव आपको करवा दिए हैं। ठीक है, किसी को अब कोई डाउट है तो आप लोग पूछिए। अब क्लास को समाप्त करेंगे। किसी को कोई डाउट है, मन में प्रश्न है तो अब आप लोग पूछिए यहाँ से। हाँ, कमेंट आ रहा है सभी का। ठीक है, कमेंट सबका आता है। बहुत बढ़िया, जिनको बहुत ज़्यादा सही आया बहुत बढ़िया। पीएच मान के बारे में बताना है। पीएच मान हाइड्रोजन की क्षमता को बताता है। तो पीडीएफ डाल देंगे। पूछो डाउट आए तो पूछोगे तभी तो। रूम टेम्परेचर जो कमरे का टेम्परेचर होता है ना, एक तरह से नॉर्मल टेम्परेचर बोल सकते हो। ठीक है। स्टरलाइजेशन मतलब संक्रमण, विसंक्रमण करना, संक्रमित से दूर करना। ठीक है, संक्रमित चीज़ों से दूर करना स्टरलाइजेशन होता है। आप लोग का स्टरलाइजेशन संक्रमण वाले चैप्टर में हम पढ़ाए हैं स्टरलाइजेशन। फैन हम बंद कर लिए हैं। आप लोग बोलते हो कि सर आवाज़ नहीं आता तो फैन बंद कर देते हैं। हाँ, सबका कमेंट आ रही है। देखिए कल 12 अक्टूबर है ना, कल आप लोग यहाँ पर टेस्ट कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, 12 बजे टेस्ट होगा। आप लोग को मैं बता देता हूँ, अब टाइम टेस्ट का चेंज कर दिए हैं। 12 बजे प्रत्येक दिन टेस्ट आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप लोग 12 बजे कल टेस्ट दे दीजिएगा। कल फिर आप लोग को 16 अक्टूबर का होगा, 12 के बाद 16 अक्टूबर को। टेस्ट कैसे देना है तो आपको एक वीडियो बना के हम डाल दिए हैं टेस्ट वाला, अपने चैनल पर देख लीजिएगा। या फिर आप लोग ऐप खोलिएगा तो टेस्ट वाला ऑप्शन में जा करके, ठीक है, टेस्ट वाला ऑप्शन में जा करके आप लोग को टेस्ट देना है। ठीक है, टेस्ट आप लोग जा करके देख लीजिएगा। देखिए ऐप खोलिएगा ना, जैसे आप लोग मैं बता देता हूँ, ये ऐप खोलोगे ना, ये ऐप, ठीक है, ये ऐप जो आप लोग खोलिएगा, ये ऐप जो आप लोग खोलिएगा तो इसी ऐप में टेस्ट वाला ऑप्शन है। टेस्ट वाले पर जब क्लिक करना तो माय टेस्ट का ऑप्शन आएगा। क्या करना है पहले मैं बता देता हूँ। पहले टेस्ट पर क्लिक करना, टेस्ट के बाद आपको दिखेगा आपको 3 चीज़, फ्री टेस्ट, माय टेस्ट। तो आपको माय टेस्ट पर क्लिक करना। माय टेस्ट पर क्लिक करने के बाद आपको बैच दिखेगा। आप जिस बैच में रहिएगा उस बैच पर आप लोग क्लिक करना। फर्स्ट बैच वाले फर्स्ट पर, सेकेंड वाले सेकेंड पर, थर्ड वाले थर्ड पर, या फिर जो टेस्ट सीरीज लिए होंगे तो वो सिर्फ टेस्ट सीरीज पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दिखना आप लोग को शुरू हो जाएंगे, तब जाकर के आप लोग यहाँ से टेस्ट दे पाएंगे। चलिए, सभी को अब लगभग यहाँ पर डाउट क्लियर हो गया है ना। एक कह रहा है कि सर मेरा नाम बोल दीजिए। क्या पूछ रही हो नेहा, आपका आंसर?
रूम टेम्परेचर के बारे में, रूम टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर, देखो रूम टेम्परेचर मतलब हर जगह अलग अलग होते हैं। जैसे अगर आप लोग वैज्ञानिक लोग जो काम करते हैं वो 23 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पर रूम टेम्परेचर रखते हैं। तो हर जगह का रूम टेम्परेचर अलग अलग होता है। लगभग 73 डिग्री फ़ारेनहाइट आप लोग बोल सकती हो, ठीक है, लगभग 73 डिग्री आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। हाँ, टेस्ट में ऑल सब्जेक्ट रहेगा। कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन मतलब जो तुरंत होता है, ठीक है, तुरंत जिससे हम लोग इन्फेक्शन को हटाते हैं, ठीक है, जो तुरंत हटाते हैं उसे हम लोग कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन कहते हैं। तुरंत, कॉन्करेंट मतलब करेंट, तुरंत। बता दिया प्रीति, कितना बार पूछोगे एक ही क्वेश्चन को? 33 भी होता है, रूम टेम्परेचर 33 भी होता है वो। अरे ये तो अभी तो बताया हो ना, 39। कॉन्करेंट मतलब यहाँ पर जो यहाँ पर तुरंत होता है, ठीक है, तुरंत होता है। तुरंत जो हम लोग करते हैं, तुरंत जो भी संक्रमित करते हैं उसे हम लोग कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन कहते हैं। हो तो गया। चलिए अब हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं, ठीक है, क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। कल आप लोग को बृहस्पतिवार है ना, कल आपकी मिडवाइफरी की क्लास होंगे, ठीक है। कल आप लोग मैम से मिडवाइफरी का यहाँ पर पढ़िएगा। मिडवाइफरी का थ्योरी हम अपलोड कर दिए हैं 2 चैप्टर का, और तो थ्योरी का PDF अपलोड हो गया है। थ्योरी का PDF आप लोग डाउनलोड करके अपना पढ़ के आइएगा। मैडम कल क्लास लेंगे, ठीक है, मिडवाइफरी का। चलिए सभी को गुड नाइट। आज का क्लास कैसा लगा एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। समझ रहे हैं क्या नाम है, समझ रहे हैं? आपका कमेंट आ रही है 2 घंटा वाला, मैं देख लिया हूँ। बहुत अच्छा, चलिए सभी को थैंक यू। अब हम लोग कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मैम की क्लास में आप लोग आप पढ़िएगा, हम उसके अगला दिन क्लास लेने के लाएंगे। सभी को थैंक यू।